बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। अपनी क्लास का आगाज़ माहाना तरबियती मौजू से करेंगे। अल्लाह ताला का इरशाद है, ये वो लोग हैं जिन पर कोई भी मुसीबत पहुँचे तो वो ये कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वो लोग हैं जिन पर उनके परवरदिगार की तरफ से खुसूसी इनायत और रहमत है। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 7, चैप्टर नंबर 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टीचर वकास कासमी। आज हम बात कर रहे थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से। लास्ट टाइम हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हवाले से बात की थी और हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन किन बीमारियों की वजह बनते हैं। आज उसी के हवाले से बात करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज़ के बारे में हम लास्ट टाइम बात कर चुके थे कि वायरसेस वगैरह और कॉमन कोल्ड वगैरह किस वजह से होता है और उसकी वजह क्या, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। वायरसेस एंड सम काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ कैन कॉज डिजीजेस। Diseases caused by viruses and microorganisms are called infectious diseases। इस के बारे में बात हो गई थी और हमने कहा था वायरसेस और the viruses and microorganisms that cause these diseases are called germs। वो जो diseases की वजह बनते हैं उनको germs कहते हैं। जो microorganism और viruses बीमारियों की वजह बनते हैं उनको germs कहते हैं। The viruses microorganism can enter the body। वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं थ्रू ओपनिंग से दाखिल होते हैं और आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। इस सेक्शन के एंड में आप जानेंगे जर्म्स क्या होते हैं। अभी बात हो गई और हमने लास्ट क्लासेस में इनके हवाले से बात कर ली थी और हमने ये देखा था व्हाट आर एग्जांपल्स of diseases caused by viruses and other microorganism और वायरसेस की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं या वो कौन सी बीमारियों के वजूहात पैदा करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीजेस। हम किस तरह से प्रिवेंट करते हैं, किस तरह से बचते हैं और किस तरह से डिजीज़ को ट्रीट करते हैं। हाउ कैन वी प्रिवेंट एंड ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीजेस। हम किस तरह ये करते हैं, किस तरह उनसे बच सकते हैं और किस तरह उसको ट्रीट करते हैं। मेडिसिन कैन बी यूज टू ट्रीट डिजीजेज एंड इवन प्रिवेंट सम ऑफ देम। हम जो है मेडिसिन यूज़ करते हैं इन बीमारियों से बचने के लिए, इन बीमारियों के इलाज के लिए। और बैक्टीरियल डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियल डिजीज के लिए आप एंटीबायोटिक को यूज़ करते हो। एंटीबायोटिक कैन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एंटीबायोटिक जो है किल करता है और स्टॉप करता है ग्रोथ को बैक्टीरिया की, लेकिन वायरसेस की नहीं। ये बात पहले हो चुकी है सवाल जवाब में। वायरल एंड फंगल डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद एंटी वायरल एंड एंटी फंगल मेडिसिन रिस्पेक्टिवली। वायरल और फंगल डिजीज जो है एंटी वायरल और एंटी फंगल के जरिए ट्रीट करते हैं और सम डिजीज हैव नो क्योर येट। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी अभी तक कोई दवाई नहीं है। फिर प्रिवेंशन क्या है। वे टू अवॉइड एवर गेटिंग सिक और इन्फेक्टेड विद द माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचने के लिए आपने क्या, अब उससे इन्फेक्ट ना हो या वो उसका शिकार ना हो तो आपने क्या करना पड़ेगा, वैक्सीन करवानी पड़ती है, अपने हाथों को धोना पड़ेगा, सही चीज़ें खानी पड़ेंगी, अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना पड़ेगा और विटामिन वगैरह का। इसके बाद आपके पास है कि ट्रीटमेंट क्या होता है। वे टू ट्राई एंड क्योर अ डिजीजेस और मैनेज द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज। एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, रेस्ट, फ्लूइड्स और मेडिसिन वगैरह यूज़ करते हैं इन चीज़ों से इन्फेक्शंस डिजीज से बचने के लिए। फिर हाउ डज वैक्सीनेशन वर्क। वैक्सीनेशन किस तरह वर्क करता है। सम इन्फेक्शियस डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। बहुत सारी कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं जिससे आप वैक्सीनेशन के ज़रिए बच सकते हैं। A vaccine made from a dead or weakened from of the germs is introduced in the body orally or by infection. The weakened or dead germs train the body so that it ready to fight against live germs। आपके पास जो फॉर्मर डेड और वीकेंड ऑफ जर्म्स इज इंट्रोड्यूस इनटू। अच्छा देखो, हम जब ये लगाते हैं बॉडी के अंदर तो वो जो आपके बॉडी के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो या तो वो मर जाते हैं या वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर ये आपकी बॉडी जो को मदद करती है जर्म्स से लड़ने में। वैक्सीनेशन जो है,
फिर इसके बाद व्हाट आर सम वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस, अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एन इन्फेक्ट पर्सन। अगर कोई बीमारी वाला बंदा है तो आप उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना करें, मतलब उससे हाथ मिलाना वगैरह, तो आप बीमारी का शिकार हो सकते हैं। प्रैक्टिस गुड हाइजीन, हाइजीन की प्रैक्टिस करें, गुड हाइजीन की, और सच एज नॉट शेयरिंग पर्सनल बिलोंगिंग की जो चीज़ें हैं वो शेयर ना करें दूसरे के साथ। द यूज़ ऑफ एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स एट होम कैन किल और प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ जर्म्स। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेड चीज़ें यूज़ करें घर में कि जर्म्स वगैरह से बच भी सकें और उनको ख़त्म भी कर सकें। एंटीसेप्टिक किल जर्म्स ऑन लिविंग टिश्यूज ऑन स्किन। एंटीसेप्टिक क्या करता है, जर्म्स को किल करता है जो लिविंग टिश्यूज पे होते हैं या स्किन पे होते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स किल जर्म ऑन नॉन लिविंग थिंग। डिसइंफेक्टेड क्या करता है, जर्म्स को किल करता है जो नॉन लिविंग के ऊपर होते हैं। इसके बाद आपके पास की पॉइंट्स हैं। इन्फेक्शियस डिजीज आर डिजीज कॉज बाय वायरसेस एंड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये बात हो चुकी है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ की, इन्फेक्शंस वगैरह की जो बीमारियां होती हैं उसकी वजह बनता है वायरसेस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जो वायरस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म चीज़ की वजह बनते हैं उनको आप जर्म्स कहते हो। और कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स जो है एग्जाम्पल्स हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो कॉज बाय वायरसेस, जो वायरसेस की वजह से होते हैं। फिर कोलेरा और ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड फीवर एंड व्होपिंग कॉफ जो है ये एग्जाम्पल हैं इन्फेक्शियस डिजीज़ की जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहे हैं। एथलीट फूड्स, रिंगवॉर्म्स एंड यक्स इन्फेक्शन आर एग्जाम्पल ऑफ डिजीज़ कॉज बाय फंजाई। जो एथलीट फूड्स पहले बता चुके हैं कि भाई जो पैर के बीच में, उंगलियों के, पाँव की उंगलियों के बीच में जो अजीब से ज़ख़म होना शुरू हो जाते हैं, स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसको एथलीट्स फूड बोलते हैं, ठीक है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ की वजह से होता है, जिसको प्लाज्मोडियम भी कहते हैं। ये प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम की वजह से होता है और ये मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होता है। इसी तरह बैक्टीरियल डिजीज कैन बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। हमने अभी बात की कि भाई बैक्टीरियल डिजीज जो है एंटीबायोटिक के ज़रिए हम उसको ट्रीट करते हैं, और विच किल और प्रिवेंट द बैक्टीरिया। आपका जो एंटीबायोटिक है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल भी करता है और उससे की बीमारियों से बचाता भी है। वी कैन गेट वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट सम डिजीज, और हम क्या करते हैं, वैक्सीनेशन करवाते हैं कुछ डिजीज से बचने के लिए। वैक्सीन्स आर डेड और वीकेंड फॉर्म ऑफ जर्म्स दैट आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी टू हेल्प एंड रेजिस्ट डिजीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।